Today's the topic is about hell and about heaven. आज का विषय नरक और स्वर्ग के विषय में है। The Holy Bible speaks about two destinations. पवित्र बाइबल दो स्थानों के विषय में बात करती है There are only two ways. और केवल दो ही मार्ग One हैं। is to heaven, other one is to hell. एक स्वर्ग की ओर जाता है और दूसरा नरक की ओर जाता है। And where do you want to go? आप कहाँ जाना चाहते हैं What is your choice? और आपका चुनाव क्या है? You have to choose the right one. आपको सही का चुनाव करना होगा। Deuteronomy chapter 30 verse 15. व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और 15 वचन। Deuteronomy chapter 30 verse 19. व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और 19 वचन। God is speaking about these two destinations. परमेश्वर इन दो स्थानों के विषय में बात कर रहा है। In Hebrew word heavens is also called Shemaim. और हेवन को हम इब्रानी भाषा में शमैम कहते हैं। Shemaim. शमैम Plural word is used, not heaven, it's used heavens. वहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो एक वचन नहीं है, वो बहुवचन है। Jesus himself spoke about many times in heaven. प्रभु यीशु ने खुद भी बहुत बार स्वर्ग के विषय में बात की John है। chapter 14 verse 1 and 2, Jesus said, there are many mansions in my Father's house. I'll give you once the beautiful mansions in heaven. Come to me. I will give you the rest. यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय 2 वचन। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग में रहने के सुंदर स्थान दूंगा और मैं तुम्हें आराम दूंगा। And he also spoke about the heaven as a father's home. स्वर्ग के विषय में ये भी कहा कि स्वर्ग पिता का घर है। We all have a father's हम home. सबका भी एक पिता का घर होता है। There are different places in heaven. स्वर्ग में अलग अलग स्थान हैं And there are three heavens. और 3 आकाश भी The है। first one is the atmosphere is called heaven. पहला आकाश हमारा वायुमंडल है। Second heaven is outer space, sun, moon, stars and satellites. Many nations send many satellites over there. That is called outer space, second heaven. और उसके बाद दूसरा आकाश जो है वो बाहरी ब्रह्मांड है जिसमें हमारा सूर्य, चांद, तारे आते हैं और वहाँ पे हमारी पृथ्वी के बहुत सारे देश अपने अपने उपग्रह वहाँ पे भेजते हैं। Then the third heaven. उसके बाद तीसरा आकाश है। 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 5. जब हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय और 1 से 5 वचन तक, Paul said, I went to third heaven. वहाँ पे प्रेरित पौलुस कहता है कि वो तीसरे आकाश में गया I don't know था। how it is, but I went and saw the wonderful things in heaven. मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ, लेकिन मैंने वहाँ जाके अद्भुत बातों को देखा है। It is a blessed place to go to heaven where God and angels are वो there. एक बहुत ही आशीष से भरा हुआ स्थान है जहाँ हम जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत हैं। The spiritual meaning for heaven is a place of everlasting. स्वर्ग का आत्मिक अर्थ है सदा काल का जो स्थान है, Everlasting blessedness of the righteousness. सदा के लिए धर्ममय और धन्य स्थान है। Blessedness of righteous. और वहाँ पे धर्मी लोगों के लिए एक धन्य जीवन है। When you depart from your body, your spirit will go and stay there. जब आपके शरीर को आपकी आत्मा छोड़ेगी तब वो वहाँ जाके रहेगी। Christ called heaven as the Father's house, John 14:2. मसीह ने स्वर्ग को पिता का घर कहा है। हम ऐसा देख सकते हैं यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय और 2 वचन में। And it is also called paradise, Luke chapter 23:43. लूका उसका 23 अध्याय और 43 वचन में हम पढ़ते हैं उसे स्वर्गलोक भी कहा गया है। Also called the heavenly Jerusalem. और उसे स्वर्गीय यरूशलेम भी कहा जाता है। Galatians 4:26. गलातियों 4 अध्याय और 26 वचन में हम उसे पढ़ सकते हैं। Hebrews 12:22. इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और 22 वचन। Revelation 3:12. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 12 वचन। It's also called the kingdom of heaven. उसे स्वर्ग का राज्य भी कहा जाता है। Matthew 25:1. मत्ती 25 अध्याय और 1 वचन। James 2:5. याकूब की पत्री 2 अध्याय और 5 वचन। And also called eternal kingdom. और उसे सदा का राज्य भी कहा जा सकता है। It's the eternal kingdom. और उसे सदा का राज्य भी कहा गया है। 2 Peter chapter 1 verse 11. दूसरा पत्रस 1 अध्याय 11 वचन। Eternal inheritance. वो सदा के लिए परमेश्वर के बच्चों की संपत्ति है। 1 Peter chapter 1 verse 4. Hebrews chapter 9 verse 15. पहला पत्रस 1 अध्याय और 4 वचन, इब्रानियों 9 अध्याय और 15 वचन। And it is also called the better country. और उसे एक बेहतर देश भी कहा जाता है। Hebrews chapter 11 verse 14. इब्रानियों 11 अध्याय और 14 वचन में। Hebrews 11 verse 16. इब्रानियों 11 अध्याय और 16 वचन। It's a wonderful place to go to heaven. स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग एक बहुत ही अद्भुत स्थान है। Hubble telescope took a snap, one of the picture. Even though it went to so far in space, from that place it is still far away, and wonderful lighting is coming out of that, the glory of God. And one picture, a wonderful city. It looks like a Jerusalem. हबल दूरबीन के द्वारा एक तस्वीर खींची गई। उसने बहुत दूर से देख के एक तस्वीर को खींचा, लेकिन वो वहां से भी और भी आगे बहुत दूर है और उस स्थान से
एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा है और उस प्रकाश में हम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं और उसमें से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है, परमेश्वर की महिमा निकल रही है और एक तस्वीर में एक अद्भुत शहर को देखा जा सकता है और वो यरूशलेम के समान दिखाई देती है As a wonderful permanent place. और वो एक सदा काल के लिए अद्भुत स्थान है। Genesis chapter 6:7. उत्पत्ति 6 अध्याय और 7 वचन, Matthew chapter 6:26. मत्ती 6 अध्याय और 26 वचन। God is inviting every one of us to heaven. परमेश्वर हम में से हर एक को स्वर्ग में आमंत्रित कर रहा है। Psalms 148 verse 4. भजन संहिता 148 और 4 वचन, Deuteronomy chapter 10:14. व्यवस्था विवरण 10 अध्याय और 14 1 वचन, Kings chapter 8:27. पहले राजा 8 अध्याय और 27 It's a वचन। beautiful heaven for you and me. आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर स्वर्ग है। Acts chapter 7:55. प्रेरितों के काम 7 अध्याय और 55 वचन, Hebrews 9:24. इब्रानियों 9 अध्याय 24 वचन। That heaven is made for mankind and angels and God's presence. स्वर्ग को बनाया गया है मनुष्य जाति के लिए, देवदूतों के लिए और परमेश्वर के उपस्थिति के Don't worry, लिए। my sister, brother, if some depression, some disappointment when you face, don't try to end up your life. Don't commit suicide. Don't say that word, I will die. I will commit suicide. I will hang. I'll put my head under the train. Don't say these words. Don't speak these filthy words. Speak that whatever may come, whatever may be the circumstances, I will live for God. And until God calls me, I will not die. I will not kill myself. When God calls, I'll go to heaven. मेरे भाई मेरे बहन, आप निराश ना हो। जब आपके जीवन में कुछ निराशा आती है, आप अपने जीवन का अंत करने की कोशिश ना करें, आप आत्महत्या ना करें, आप इस शब्द को ना कहें कि मैं मर जाऊंगा या मैं अपने आप को लटका लूंगा या मैं अपना सर रेल के नीचे रखूंगा। आप इन शब्दों को इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप कहें चाहे जो कुछ भी मेरे जीवन में आए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर के लिए जिएंगे और जब तक परमेश्वर मुझे ना बुलाए मैं नहीं मरूंगा, मैं अपने आप को नहीं मारूंगा। जब परमेश्वर मुझे बुलाएगा तब मैं स्वर्ग जाऊंगा। What is the first heaven? तो सबसे पहला आकाश क्या है? Our immediate atmosphere. हमारे चारों ओर जो हमारा वायुमंडल है। What is the second heaven? दूसरा आकाश क्या है? Outer space where the sun, moon, stars are there. वो हमारा बाहरी ब्रह्मांड है जहाँ पे सूर्य, चांद और दूसरे ग्रह हैं। From there it's a far away. वहाँ से और भी आगे और भी दूर The home of God. वहाँ पे परमेश्वर का घर है, Heaven. स्वर्ग, Wonderful blessed place. जो कि बहुत ही अद्भुत और धन्य स्थान है। Oh my dear brothers and sisters. इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, One day when Jesus Christ comes, एक दिन जब प्रभु यीशु आएंगे take the church to heaven in rapture. ताकि वो कलीसिया को पृथ्वी पर से उठा के अपने साथ स्वर्ग ले जाए, You and I, आप और मैं, all of a sudden we will transform. अचानक हम बदल जाएंगे, Body will be transformed. हमारी देह रूपांतरित हो जाएगी And is a glorified body will come. तब हम महिमामय शरीर को That पाएंगे। is why repent, say goodbye to the sinful life, take baptism, be filled with the Holy Spirit, go to the congregation where the people worship God in truth and spirit, not in false teaching, right teachings according to the word of God. इसीलिए आप पश्चाताप करें और अपने पापी जीवन को अलविदा कह दें, बपतिस्मा लें, पवित्र आत्मा से भर जाएं और उस कलीसिया में आप जाएं जहां लोग परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं। वहां नहीं जहां की गलत शिक्षा हो, लेकिन आप वहां जाएं जहां परमेश्वर के वचन के अनुसार सही शिक्षा दी जाती है। Suddenly rapture will take place. अचानक हम उठा लिए जाएंगे, And nobody knows the time. उस समय को कोई भी नहीं जानता। If anybody, any preacher, any false teacher or any pastor or evangelist, anybody says, so and so date God spoke to me, angel told me, that is a false. Don't believe. That's only bluff. अगर कोई भी वचन का प्रचारक, कोई भी पासवान, कोई भी सुसमाचार प्रचारक इतनी तारीख को परमेश्वर ने मुझसे कहा या देवदूत ने मुझसे कहा, वो गलत है। आप उसके ऊपर विश्वास ना करें, वो एक धोखा है, Absolutely false. पूर्ण रूप से एक झूठ है। Before we go to heaven, we should be washed by the blood of Jesus. इससे पहले कि हम स्वर्ग में जाएं, हमें यीशु के लहू से धुलना आवश्यक है। And we should have a new friendship that people, those who are worshiping God, we should make a friendship with them. उसके बाद हमें एक नई मित्रता की स्थापना करनी होगी उनके साथ, उन लोगों के साथ जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। The blood of Jesus has made us one. यीशु के लहू से हम सब एक बना दिए गए And हैं then one day we will reach heaven. और फिर हम एक दिन स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। We'll put his seal on your forehead. परमेश्वर अपनी मोहर आपके माथे पे लगाएगा। His daughter is mine. ये मेरी बेटी है, His brother is mine. ये मेरा भाई है, Oh, he took baptism. He is उसने mine. बपतिस्मा लिया है और वो मेरा है, Repented. He is उसने mine. पश्चाताप किया है और वो मेरा And है। sealed people, those who have the seal of God, they'll be with God. और ये लोग जिनके ऊपर इस प्रकार की मोहर लगी होगी परमेश्वर के साथ रहेंगे, They'll be worshiping God वो always. निरंतर परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे Rejoicing God in और heaven. वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में आनंद से Dear रहेंगे। brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, What about hell, my brother?
तो फिर नर्क के विषय में क्या मेरे भाई? What is hell? नर्क क्या है? There is different places in hell. नर्क में भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के स्थान हैं। 3 heavens are there. Hell also got a different parts. स्वर्ग में अलग अलग आकाश है, वैसे ही नर्क में भी विभिन्न प्रकार के स्थान हैं। Hell also called at different names. नर्क के भी अलग अलग नाम हैं। Greek words is used for the hell. नर्क के लिए यूनानी भाषा में 3 अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। Hinna, पहला है गहना, hell, eternal lake of fire. वो है नर्क, कभी ना बुझने वाली आग की झील। But that is, दूसरा शब्द है हेडिस, and Sheol. In the Old Testament, we remember that there is also Sheol, the hellfire. और तीसरा है शियोल। शियोल शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब है नर्क की आग। Hades, paradise, and the pit, Gehenna, Sheol. In Greek, in Hebrew, it is differently mentioned. उसके बाद आता है हेडिस और एक खाई, गहना, शियोल। यूनानी भाषा में और इब्रानी भाषा में इसको अलग अलग रूप से बताया गया है। Jesus spoke many times. Mark chapter 9 verse 45 to 49. मरकुस 9 अध्याय 45 वचन से 49 वचन में यीशु ने नर्क के विषय में बात की। Isaiah 66 verse 24. यशायाह 66 और 24 वचन। Matthew chapter 25 verse 41 to 45. मत्ती 25 अध्याय 41 वचन से लेके 45 वचन तक। Luke chapter 16 verse 18 to 28. लूका 16 अध्याय 18 से 28 वचन तक। Matthew 13 verse 41 to 43. मत्ती 13 अध्याय 41 से 43 वचन तक। Revelation chapter 21 verse 8. प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 8 वचन। Revelation chapter 20 verse 15. प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और 15 And वचन। these all scripture speaks about hell, ये सभी वचन नर्क के विषय में बात करते हैं। torment in वो hell. नर्क में सताव के विषय में बात करते God हैं। doesn't want anybody to go to hell. परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नर्क में जाए, He wants all of us to come to heaven. पर वो चाहता है कि हम सब उसके पास स्वर्ग में आ जाएं। But still, why people go to hell? पर फिर भी लोग क्यों नर्क में जाते हैं? They reject the gospel of Jesus. क्योंकि वो यीशु के सुसमाचार को तिरस्कार करते हैं। They reject the blood of Jesus. वो यीशु के लहू का तिरस्कार करते हैं। They reject the Savior. वो अपने उद्धारकर्ता का तिरस्कार करते हैं। They say that we don't need blood of Jesus. We don't need cleansing. We will live as we like. वो कहते हैं हमें यीशु के लहू की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें उससे शुद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे ही जिएंगे जैसे हम जी रहे हैं। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, we should remember when you open your spiritual ears and spiritual eyes, you will understand the truths. हमें इस बात को याद रखना होगा। जब हम अपनी आत्मिक आंखों को और कानों को खोलेंगे तब हम इस बात को समझेंगे और तब हम सच्चाई को भी जानेंगे। Chapter 16, 19 to 31. लूका 16 अध्याय 19 से 31 वचन He तक was a rich man. वहाँ पे एक धनी व्यक्ति के विषय में बताया गया है। And the Bible says this rich man lived as he liked. और बाइबल बताती है कि ये धनी मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार जीता था। Every day enjoying in clubs and pubs. वो प्रतिदिन अलग अलग शराब पीने के स्थान में जाके वो आनंद करता था। Rejoicing with the sinful things, not with the right things. वो पापी कार्यों में आनंद लेता था, अच्छे कार्यों में नहीं। This rich man was living as he liked. In front of his house, there was a poor man, Lazarus. ये धनी मनुष्य जी रहा था जैसी उसकी इच्छा थी, लेकिन उसके घर के सामने एक गरीब आदमी, उसका नाम लाजर था, वो रहता And it is था। said in the Bible. और ऐसा बाइबल में कहा गया है। Lazarus was praying and he trusted God. ये लाजर प्रार्थना कर रहा था और उसने परमेश्वर पे When he भरोसा किया। died, God sent angels to take his spirit to heaven. जब वो मर गया तब लाजर की आत्मा को लेने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा। Who is this man died? कौन है ये व्यक्ति जो मर गया? A man who died in poverty. ये वही व्यक्ति था जो गरीबी में मर His गया name is called Lazarus. और उसका नाम लाजर था। What is the name of rich और man? उस धनी व्यक्ति का क्या नाम था? Jesus did not mention his name. यीशु ने उसके नाम का वर्णन नहीं किया। प्रभु यीशु ने गरीब लाजर का नाम बताया, लेकिन वहाँ पे एक धनी व्यक्ति है, उसका नाम बिल्कुल भी नहीं बताया। और वहाँ कहा गया है कि एक बार वहाँ पे लाजर एक व्यक्ति था और एक धनी व्यक्ति था। एक धनी व्यक्ति कहने में कुछ भी गलत नहीं है। Blessings comes from God only. आशीषें परमेश्वर की ओर से ही आती हैं। God only gives, makes you rich. परमेश्वर ही आपको धनवान बनाता है। You're rich in the world. If you're not rich in the sight of God, that is no use. अगर आप इस संसार के अनुसार धनी हैं और परमेश्वर के अनुसार धनी नहीं है तो उसका कुछ भी मतलब नहीं है, वो व्यर्थ है। Here, the two angels came to take away a man who died in poverty. Then who is the rich man? In the sight of God, Lazarus is the rich man. यहाँ पे हम देखते हैं कि दो स्वर्गदूत उस व्यक्ति की आत्मा को लेने आए जो गरीबी में मर गया। तो इसके अनुसार परमेश्वर की दृष्टि में एक धनी व्यक्ति कौन है? परमेश्वर की दृष्टि में लाजर एक धनी व्यक्ति है। And God took his spirit to the wonderful place. और परमेश्वर उसकी आत्मा को एक अद्भुत स्थान में ले गया। It is called Abraham's bosom. उस स्थान को अब्राहम की गोद कहा गया है। It's a glorious thing. वो एक बहुत ही महिमापूर्ण बात है। There's two lives in you. आपके अंदर भी दो प्रकार के जीवन है। Oh, how nice it is. और ये कितना अद्भुत है। As a caterpillar has two lives, जैसे हम जानते हैं कि वो कीड़ा जिससे तितली बनती है उसके अंदर भी दो प्रकार के जीवन होते हैं। you also have two lives, my brother.
मेरे भाई, आपके भी दो जीवन हैं। That life, don't lose it. That is eternal life. आप अपने दूसरे जीवन को मत खोइए, वही आपका अनंत जीवन है। What's happened to rich man? इस धनी व्यक्ति को क्या हुआ? Still enjoying in pubs and cups. वो अभी भी अपने जीवन में पब और क्लब जाके आनंद मना रहा था। यहाँ वहाँ क्लब और पब में घूमने वाले, इस संसार के अनुसार जीने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आप मत भूलिए कि एक दिन आपको भी मरना है। जब लाजर मर गया तो उन्होंने सोचा एक गरीब अपनी गरीबी को छोड़ के चला गया, लेकिन एक धनी व्यक्ति की भी मृत्यु होती है, इस बात को वो भूल जाते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि आज ही रात तेरे प्राण तुझसे लिए जाएंगे, और वो प्राण को लेने वाला उस समय आते ही इस व्यक्ति का गिर जाना, हृदय बंद हो जाना और प्राण का निकल जाना है। उसके बाद इसकी आत्मा अंधकार में चली जा रही है। Revelation chapter 20 verse 15. प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और 15 वचन। It's like that. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और 15 वचन में इस प्रकार लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया, और उसकी आत्मा सदा की आग में जा रही है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी उस आग की झील में जाए, लेकिन वो चाहता है कि सबके नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखे जाएं। अगर आप इस पृथ्वी पे अपना चुनाव नहीं करते, You cannot determine heaven. तब आप स्वर्ग में जाने के लिए अपने जीवन को पक्का नहीं करते। And the Bible says they will be cast down into hell. और बाइबल कहती है कि उन्हें नरक की झील में आग में डाला गया। God loves everyone. परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है, That is why he shed his blood. इसीलिए उसने अपने लहू को बहाया। He is calling everyone now. वो अब हर एक को बुला रहा है, That's why these meetings are taking place. इसीलिए ये सभा यहाँ पे हो रही है। That's why the gospel is preached in television, radio and everywhere. इसीलिए सुसमाचार का प्रचार टीवी में, रेडियो में और हर जगह किया जा रहा है, So that people may come to heaven. कि लोग स्वर्ग में आ जाएं। This rich man was crying in hell. अब ये धनी व्यक्ति नरक में रो रहा था। He cried out and looked up. वो जब रो रहा था तब उसने ऊपर देखा, And he saw a beautiful place called a paradise. और उसने एक बहुत ही सुंदर स्थान को देखा जिसे स्वर्गलोक कहा जाता है। And he couldn't go there. लेकिन वो वहाँ जा नहीं सकता था, And he crying out. और वो रो रहा था। He saw Lazarus was there. और उसने देखा कि लाजर स्वर्गलोक में है, But the hell always quarreling each other. लेकिन नरक में वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। And that is why Jesus said every man need a salvation. इसीलिए यीशु ने कहा हर एक मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता है। God doesn't want anybody to go to hell. परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नरक में जाए। Eternal fire is there in hell. नरक में सदा के लिए आग है। Forgive your enemies. आप अपने शत्रुओं को क्षमा करें, Repent from every sin. हर एक पाप से आप पश्चाताप करें, Take a decision. एक निर्णय लें। It's the living according to the will of God is the joyful life, my brother. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना एक आनंद से भरा हुआ जीवन है। It's a wonderful life. ये एक अद्भुत जीवन है मेरे So भाई। these are the days we need to take a decision and get back to God. इसलिए यही वो दिन है कि हम एक निर्णय लें और परमेश्वर के पास लौट जाएं। इस पृथ्वी में मनुष्य की देह सदा के लिए नहीं है, वो एक न एक दिन खत्म हो जाएगी और वो मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए वचन को अपने हृदय में रखेंगे तो, और वहाँ पे जो स्वर्गलोक है वहाँ जाने के लिए हमारे लिए एक दिन आ रहा है। कुलस्सियों 3 अध्याय 1 से 5 वचन तक, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। You can have a house, you can have a job, you can have family. All these things are temporary, not permanent. आप एक घर को पा सकते हैं, आप एक अच्छी नौकरी को पा सकते हैं, आप एक परिवार को अच्छा पा सकते हैं। ये सभी बातें कुछ ही समय के लिए हैं और वो सदा के लिए नहीं है। And when the time comes, we have to say goodbye and go. लेकिन जब समय आता है तब आपको इन सब बातों को छोड़ के जाना पड़ता है। Before that, the Bible says और उससे पहले बाइबल कहती है everyone should know their destination before they close their eyes. हर एक को अपने पहुंचने के स्थान को जानना होगा इससे पहले कि वो अपनी आंखें बंद करें। What is going to be your destination, my brother? मेरे भाई, आपका जाने का स्थान क्या है? Which one you choose? आप किस स्थान का चुनाव करते हैं? Choose the right one. आप सही स्थान का चुनाव करें। Heaven, स्वर्ग, Jesus, यीशु, Word of God, परमेश्वर का वचन, receiving Holy Spirit, पवित्र आत्मा को पाना, repent, पश्चाताप, live a holy life, पवित्र जीवन को जिए, live a faithful life, एक विश्वासी जीवन जिए, life which pleases God. ऐसा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। One day say goodbye to the earth and go to heaven. एक दिन आप इस संसार को अलविदा कह के परमेश्वर के पास चले You take जाएंगे। a decision that you or your relative or your enemy should not go to hell. आज कितने लोग इस बात का निर्णय लेते हैं कि आप, आपके भाई बंधु और आपके शत्रु कोई भी नरक में ना जाए। Hell is so tormented place. नरक जो है बहुत ही सताव का स्थान है, Should not go there. किसी को भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। Nobody should go to hell. कोई भी नरक में नहीं जाना चाहिए। Everybody should come to heaven.
हर एक को स्वर्ग में आना चाहिए। For that simple things God demands. उसके लिए परमेश्वर कुछ सामान्य बातों को हमसे चाहता है। Say, Jesus, come into my heart. आप कहें, यीशु मेरे हृदय में आइए, Fill me with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, Wash me with the blood of Jesus. मुझे यीशु के लहू से धो दीजिए। I accept Jesus as my personal Savior. मैं यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। Today onwards, I want to walk with God. आज के दिन से मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूँ। That decision determines your future in heaven. आपका यही निर्णय आपके भविष्य को स्वर्ग में तय करता है। Living with Jesus. यीशु के साथ जीना, Walking with God. परमेश्वर के साथ How चलना। many take a decision now? कितने लोग आज इस बात का निर्णय लेते हैं? Shall we all lift up your hand, those who take a decision? आज जितने लोगों ने निर्णय लिया है, आप अपने हाथों को उठाइए। Lord, I believe and I want to trust you. I want to follow you, Lord. प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ और मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। Thank you, Lord, for you made heaven for me. धन्यवाद हो प्रभु कि आपने मेरे लिए स्वर्ग को बनाया है। Calling me to heaven. Thank you very much. आप मुझे स्वर्ग में बुला रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for your love on me. मेरे ऊपर जो आपका प्रेम है उसके लिए आपको धन्यवाद। Thank you for your love, प्रभु, Lord. तेरे प्रेम के लिए तेरा You धन्यवाद। love me so much. तू मुझे बहुत प्रेम करता है। Desire that I and my family members should be there in heaven. तू चाहता है कि मैं और मेरे परिवार के सदस्य स्वर्ग में आए। Thank you, Lord. You don't want me to go to hell. धन्यवाद हो प्रभु कि तू नहीं चाहता कि मैं नरक में जाऊं। I thank you so much for your love. मैं तेरे प्रेम के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। You also prepared a place for me in heaven. तूने मेरे लिए स्वर्ग में एक स्थान को तैयार किया है। Holy Spirit, come upon me. पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आइए। Lord, I take a decision now. प्रभु, मैं आज एक निर्णय लेता हूँ। Walk with you. मैं तेरे साथ चलूंगा। I will obey your word. मैं तेरे वचन को मानूंगा। I will do whatever your word says. जो भी तेरा वचन कहता है मैं वही करूंगा। You said to choose life, Jesus Christ. I choose Jesus Christ. जैसे तूने कहा है कि मैं जीवन को चुनूं, यीशु को चुनूं, मैं यीशु का चुनाव करता हूँ। The worldly pleasures, ना कि संसार के विलासाओं, not the worldly way, इस संसार के मार्ग को नहीं, not the fleshy and carnal life, संसारिक या इस शारीरिक जीवन को नहीं, but I choose the spiritual life, Lord. लेकिन प्रभु मैं आत्मिक जीवन का चुनाव करता Joy हूँ। of the Lord is my strength today onwards. आज के दिन से प्रभु का आनंद मेरा बल होगा। This is my decision that until I reach heaven, I will not turn back. यही मेरा निर्णय है, जब तक मैं स्वर्ग में ना पहुँचूं, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। I will not turn back to the worldly thing. मैं संसारिक बातों में पीछे नहीं मुड़ूंगा I will say goodbye to every sinful things in my life. और अपने जीवन में हर एक पापमय बात को मैं अलविदा कह You दूंगा। open your mouth, God said, I will fill you with my spirit. जब आप अपने मुंह को खोलते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपनी आत्मा से भर दूंगा। Students pray. विद्यार्थी प्रार्थना करें, Men pray. जवान लोग प्रार्थना करें, Elderly people pray. बड़े लोग प्रार्थना करें। Father, thank you for your love. पिता, तेरा धन्यवाद हो तेरे प्रेम के लिए। Lord, you prepare a place for us in heaven. प्रभु, तूने हम सब के लिए स्वर्ग में एक स्थान को तैयार किया है, Beautiful heaven, Lord. एक सुंदर स्वर्ग को। प्रभु Thank you, Lord, for creating heaven for me. प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमारे लिए स्वर्ग को बनाया है। Thank you, Lord, for the book of life. धन्यवाद हो परमेश्वर जीवन की उस पुस्तक के लिए। I thank you, Jesus, for the blood on the cross. मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ यीशु क्रूस पे अपना लहू बहाने के You लिए। shed your blood for me, God. परमेश्वर तूने अपने लहू को मेरे लिए बहाया। Thank you for your blood, Jesus. मैं तेरे लहू के लिए तेरा धन्यवाद देता Lord, I हूँ। thank you for your salvation. परमेश्वर मैं तेरे उद्धार के लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ। Thank you for writing my name in the book of life. धन्यवाद कि तूने जीवन की पुस्तक में मेरे नाम को लिखा है। In Jesus' mighty name I pray. यीशु के सामर्थी नाम से मैं ये प्रार्थना मांगता हूँ। Amen. आमीन। आपके साथ एक छोटा सा शब्द। आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष जरूर हुए होंगे। यदि आप कई लोगों के लाभ के लिए इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर QR कोड को स्कैन करें। हमारा गूगल नंबर 9912490945, हमारा फोन पे और पेटीएम नंबर 7799934576, हमारा पेटीएम नंबर 9393004572। हमारे विवरण के अनुसार स्पॉन्सरशिप भेजने के लिए आप हमारे पते पर अपने चेक और डीडीज भी भेज सकते हैं। 2 साल हो गया, मेरे को एक बार सुनाई भी नहीं देता था, तो मैं बहुत प्रभु से प्रार्थना की कि मुझे चंगा कर दीजिए। मैं आपकी बात सुनूंगी, आप जो बोलोगे वही करूँगा, आपके साथ जीऊंगी, आपके बात ही मैं सुनूंगी। मैंने वैसे प्रार्थना किया था। हाँ, अभी सुनाई दिया। 1 2 3 5 10। हाँ, अभी सुनाई दिया। 2 साल हो गया, अभी भी सुनाई दी। मेरा नाम क्रिस्टीना है। मेरी माँ की तबीयत ठीक
नहीं रहती। उनके हाई बीपी और शुगर दोनों हाई होके सीरियस हो गई थी। अस्पताल लेके जाने की परिस्थिति हो गई थी। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। स्टीफन पॉल भाई का प्रार्थना का तेल मेरे पास था। उसके बाद मैंने मम्मी को वो प्रार्थना का तेल लगाया। तेल लगा के मैंने कहा, प्रभु मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप ही मेरी सहायता कीजिए। बोलने के बाद मैं उनको गांधी अस्पताल ले गई। मेरे रिश्तेदारों ने कहा, गांधी अस्पताल किस लिए? डॉक्टरों ने कहा था ना कि ये बहुत क्रिटिकल है, इसके लिए पैसे होने चाहिए। 1 रुपये भी खर्च किए बिना परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। 1 पैसे भी हम बिना खर्च करे हम यहाँ आए हैं। परमेश्वर ने मेरी माँ को संपूर्ण चंगाई दी है। बीपी शुगर सब नॉर्मल है। धन्यवाद दीश। मेरा नाम विजया है। छाती के पास एक फोड़ा था। पिछले सप्ताह लाइव प्रोग्राम में तेल और पानी लगाया तो मैं डर गई थी। फिर भाई पानी और तेल लगाने के लिए बोले तो मैंने पानी और तेल लगाया। प्रार्थना के बाद ही मैंने पानी पिया और तेल को लगाया। तुरंत ही मुझे चंगाई और मुक्ति मिली। स्टीफन पॉल जी के प्रार्थना के बाद ही मुझे मुक्ति और चंगाई मिली। भारती नाम की लड़की जो टीवी के पास बैठते ही स्टीफन पॉल जी ने कहा, भारती तुझे चंगाई मिल रही है। उसी वक्त उस लड़की को चंगाई मिल गई। 10 सालों से कमर में दर्द था। कितने अस्पतालों में दिखाया, कम नहीं हुआ। 30,000 रुपये खर्च हुए। भाई के प्रार्थना के तुरंत उसने पानी पिया और तेल लगाने से पहले ही उसको चंगाई मिल गई। जय मसीह की। मेरा नाम दुर्गा है। मंगलवार के दिन मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी। जाते वक्त मेरे अंदर भय था कि मैं क्या करूंगी अगर मुझे ये जॉब नहीं मिला। तो कुछ था जो बोल रहा था कि तुझे ये जॉब मिलेगा, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं इंटरव्यू के लिए गई। मैं सेलेक्ट हो गई। मैं केवल यही कह सकती हूँ कि मसीह के कारण मैं आशीष से पा रही हूँ। लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर में आने से मैं महान आशीष पा रही हूँ, क्योंकि मुझे आत्मिक ज्ञान हुआ, आत्मा में बलवंत हुई। हर तरह से मैं कह सकती हूँ ये केवल मसीह ही है जो मेरे जीवन को में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनके बिना मैं कह सकती हूँ कि मैं कुछ नहीं।